हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था एंड उसके अंदर क्या पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये पढ़े थे। होप आपके अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो भी नया पौधा बनता है वो बीज से बनता है, तो अब या फिर फ्रूट से बनता है, समझ में आया, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो यहाँ पे अब हम फ्लावर्स के अंदर फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है एंड फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। तो मेन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी फ्लावर से हो रही है। तो एक बार क्या करो, आप पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सिंपल आपके फ्लावर्स बने हुए हैं, जैसे पेटल्स बनी हुई है, सेपल्स बनी हुई है। आगे और भी पार्ट्स हैं जो वन बाय वन आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। अब सबसे पहले आप ये डेफिनेशन देखो यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो फ्लावर्स को भी क्या किया हुआ है, डिवाइडेड किया हुआ है। किस बेस पे, कि क्यों हम किसी फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं एंड किसी फ्लावर्स को हम बायसेक्सुअल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, आप मान लो अगर किसी फ्लावर के पास, ये आपके यहाँ पे दिख रहे हैं स्टेमन एंड पिस्टिल, मान लो एक फ्लावर है, उसके पास सिर्फ स्टेमन है, पिस्टिल नहीं है, तो वो क्या हुआ, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ। डेट मीन्स उसके पास सिर्फ एक ही पार्ट है। अगर किसी फ्लावर के पास सिर्फ पिस्टिल है, स्टेमन नहीं है, तो वो भी हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में आए, कैटेगरी में आता है। अगर मान लो आपके पास कोई फ्लावर ऐसा है जिसके पास स्टेमन भी है एंड पिस्टिल भी है, तो उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। बात समझ में आ गई। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है एंड बायसेक्सुअल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे आपके यहाँ पे आते हैं जो कॉर्न, पपाया एंड कोकुम्बर है, वो क्या आते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो आपकी मस्टर्ड, रोज़ एंड पेट्यूनिया है, वो बायसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर है, उनके पास सिर्फ एक ही पार्ट है, या तो उनके पास स्टेमन मिलेगा या उनके पास पिस्टिल मिलेगा। बट जो आपके मस्टर्ड, रोज़ एंड पेटीनिया है, उनके पास स्टेमन भी मिलेगा एंड पिस्टिल में मिलेगा। अब बात आती है कि स्टेमन एंड पिस्टिल क्या होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि स्टेमन एंड पिस्टिल की वजह से ही हमारे फ्लावर्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। अब देखो स्टेमन कैसे दिखते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका स्टेमन है, इसको स्टेमन बोलते हैं। और ये क्या होता है, आपके फ्लावर में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे एक यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे स्टेमन है, तो ये आपका स्टेमन है। स्टेमन में भी फर्दर पार्ट होते हैं, तो चलो देखते हैं। जैसे जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। बात समझ में आ गई। आपको याद रखना है, स्टेमन के अंदर जो अपर पार्ट होता है, बिल्कुल जो पत्ती की टाइप दिख रहा है, वो आपको एंथर, एंड जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट। अब बात आती है पिस्टिल की। पिस्टिल में देखो, पिस्टिल में यहाँ पे आपको पहले जो रियल में दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, बट इसके अंदर भी ओपन होने के बाद कुछ दिखता है वो इस टाइप के, इसलिए यहाँ पे 2 फिगर दिखाए गए हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है पिस्टिल में, वो क्या होता है, स्टिग्मा। फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टाई। एंड जो ये आपको बंद स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओवेरी। और ओवेरी के अंदर जो आपको ये कुछ इस तरह की शेप दिख रही है, ये क्या है, आपका ओव्यूल। बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये फ्लावर में कहाँ कहाँ पर होते हैं। यहाँ पे देखो एक बार, तो जो ये आपको दिख रहे हैं, ये तीनों क्या है आपका, 1 मिनट, ये है आपका स्टेमन। एंड जो ये ओनली 1 है यहाँ पे, जो इसके पीछे छुपा हुआ है, ये है आपका पिस्टिल। अगर आप रियल में, अभी सीजन चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, लेमन का कोई भी फूल उठाना है, मतलब कि फ्लावर उठाना है, या कोई अनार का फ्लावर उठाना है, तो वहाँ पे अगर आप उसको अलग अलग करके देखोगे तो आपको दिख जाएंगे पिस्टिल भी एंड स्टेमन भी। नेक्स्ट देखो, अब मेल गैमेट्स क्या होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं। जो आपके मेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आपके एंथर से, एंड जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आपकी ओवेरी में। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे रीड कर रही हूँ। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, और पोलन ग्रेन से क्या प्रोड्यूस होते हैं, आपके मेल गैमेट्स।
ऐसे ही एक पिस्टिल के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा होता है जो अपर पार्ट होता है, स्टाइल होता है, फिर ओवेरी होती है। तो जो ओवेरी में क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, तो वो फीमेल गैमेट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं एग। वो कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल में फॉर्म्ड होते हैं। देखो आपको दिख रहे हैं ना इस स्ट्रक्चर में, ओव्यूल कुछ इस तरह से दिखा रखे हैं। डैट मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल में ही आपके क्या प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, एग फॉर्म्ड होते हैं। एग को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। ऐसे ही जो आपके एंथर पे ना बिल्कुल आप ये सोचो पाउडर लाइक कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो होता है हमारा मेल गैमेट्स। समझ में आ गया? आप फ्लावर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जैसे ही आपका मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो वहाँ से क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट बनेगा तो आगे आते हैं उससे प्रोसेस पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन के भी बेटा दो पार्ट है, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। तो अब समझते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है एंड क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। सेल्फ पोलिनेशन ये होती है, अभी आप दूसरे फ्लावर को सपोज मत करो, मान लो ये सिर्फ आपके पास एक फ्लावर है, तो यहाँ से क्या हुआ, जो इसका यहाँ पे स्टेमन है, ओके, ये आपका स्टेमन है, स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन जो वो बिल्कुल लाइट पार्टिकल होते हैं, वो यहाँ से हवा के थ्रू एंटर कर गए पिस्टिल के अंदर। पिस्टिल में कैसे एंटर किए, जो पिस्टिल का अपर पार्ट होता है ना स्टिग्मा, उसमें चले गए, फिर स्टिग्मा से कहाँ चले गए, फिर वो ओवेरी तक चले गए। तो ये तो एक पेड़ का ही पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में एंटर कर गया, तो ये तो सेल्फ का सेल्फ ही हो गया ना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब इसको भूल जाओ, अब सोचो, अब ये तो है नहीं कि एयर चल रही है कि यहीं से पार्टिकल उड़ के इसमें जाएंगे, क्या पता दूसरे वाले फ्लावर के पार्टिकल भी इस वाले स्टिग्मा में एंटर कर जाए। तो जब दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में के स्टिग्मा में एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। होप कि आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे एरो कर रखा है, ये पोलन लिखा हुआ है, ये स्टिग्मा। अगर सेम फ्लावर के पोलन से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। एंड अगर आपके इस वाले एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे एक बार देख लो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक। क्यों पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं, ऑब्वियसली पोलन ग्रेन आपके एंथर पे बनते हैं। अब एंथर से उड़ के वो कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा में जा रहे हैं। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। फिर आपको बता दिया है सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है एंड क्रॉस पोलिनेशन। इफ द पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, एंड इफ that of a different plant of the same kind it is called cross pollination। अब एंथर से वो पोलन ग्रेन उड़कर या बाय थ्रू कैसे भी स्टिग्मा में एंटर कर गए, उसके बाद प्रोसीजर क्या होती है। तो देखो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे इसके अंदर एंटर कर गए। ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन दिखाया हुआ है। फिर ये पोलन ट्यूब के थ्रू ऐसे जाकर यहाँ पे जो ओव्यूल होते हैं उसके साथ मिल गए। और अभी मैंने ऊपर प्रोसेस बताई थी, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स डेट मीन्स पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल मिलते हैं तो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। समझ में आ गया। अब आती है आपकी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड ए जाइगोट। मतलब एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जैसे ही मेल एंड फीमेल आपके दोनों मिलकर जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब कि मिला, जैसे ही मेल और देखो यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन ब्लैक ब्लैक डॉट है ना, यहाँ पे ओवम के पास चला गया ना, ये दो बन गए, ये दोनों मिलकर एक बन गए, तो इसको बोलते हैं जाइगोट। और इन दोनों के मिलने को हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में कि फ्यूज़न हो गया, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो गया एंड फ्यूज़न से जाइगोट बन गया। और जो वो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। डेट मीन्स
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या आता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड टू फॉर्म जाइगोट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, एंड जाइगोट फिर किस चीज़ में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियो बेटा एक तरह से मतलब कि बीज का बनना, एम्ब्रियो उसके अंदर सीड्स बन रहे हैं। आगे है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट एंड सीड मतलब कि फ्रूट कैसे बनेगा एंड सीड कैसे बनेगा। पहले फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बन जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन आपको प्रोसेस समझ में आ गई कि मेल फीमेल गैमेट्स बने, फिर उससे मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बन गया, एंड जाइगोट से फिर किस चीज़ में वो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो एक तरह से आपका क्या है, ये सोच लो कि एनवेलप है किसी चीज़ में, हमने किसी चीज़ को सेफ रखना है, तो एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट आपका सेफ हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट। तो जो आपका, अब देखो एक बार मैं ऊपर दिखा रही हूँ, अब क्या था, मान लो आपकी ओवेरीज यहाँ पे है, तो अब इसके अंदर क्या बन रहा है बेटा, इसके अंदर आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स दो मिलके क्या बन रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, और बाहर क्या है, एम्ब्रियो है। तो अब ये जो ओवरी है ये थोड़ी अपने आप बड़ी होती जाएगी और ये फ्रूट में चेंज हो जाएगी, और जो ये आपके ये एंथर स्टेमना है ये बाकी के अपने आप गिर जाएंगे। आपको तो आपने देखा होगा कोई फ्रूट बनता है तो वहाँ ऊपर का फूल वाला पार्ट नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट देखो, दी सीड्स डिवेलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। एंड सीड कहाँ से, फ्रूट तो बन गया, लेकिन आपको पता है ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड डेवलप्स होता है, मतलब कि बीज भी बन गया। आपको पता चल गया कि फ्लावर से फ्रूट कैसे बना एंड फ्रूट के अंदर बीज कहाँ से आया। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है जो इनक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो वो एम्ब्रियो जो बना था जाइगोट, जाइगोट के बाहर जो कोटिंग होती है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कहाँ होता है, उस बीज के अंदर। अगर आप कोई भी एप्पल का बीज बिल्कुल या तरबूज का बीज देखोगे तो उसके अंदर कुछ आपको वाइट वाइट एक और बीज जैसा मिलेगा, डेट मीन्स वो क्या है आपका, वो है आपका एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर भी कुछ आपको फ्लूइड लाइक मिलेगा, तो वो होते हैं आपका जाइगोट। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्जल, डेट मीन्स सीड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। आप देखते हो कहीं भी आपका यहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो उसके आसपास साथ में वैसे ही पेड़ पौधे उगाते हैं या थोड़ी दूर आगे प्लेसेस पे मिलते हैं। तो सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं, तो वो देखते हैं। कुछ सीड्स क्या होते हैं, बाय वाटर जाते हैं, डेट मीन्स उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, वाटर के थ्रू तैरने की क्वालिटी होती है। कुछ सीड्स उड़ के जाते हैं, कैसे उड़ के जाएंगे, अपने आप तो उड़ के जाएंगे नहीं, या तो वो इतने लाइट होते हैं कि वो एयर में उड़ जाते हैं, या फिर कुछ क्या होते हैं, इंसेक्ट, जैसे आपकी तितलियां होती हैं, वो क्या करती हैं, शहद बनाने के लिए, सॉरी शहद नहीं, मतलब कि रस को क्या करती हैं, शक करती है, तो वो उनके साथ वो जो आपके पोलन ग्रेन है उनके चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे फ्लावर पे अपने आप गिर जाते हैं। मतलब कि कुछ आपके सीड्स में तैरने की कैपेसिटी होती है, कुछ के अंदर चिपकने की होती है, कुछ के अंदर उड़ने की होती है। आपने देखा होगा आपकी अभी भी इन्वायरमेंट में कुछ इस तरह से वाइट वाइट कुछ ऐसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लाइट उड़ता रहता है, और हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो और ऊपर उड़ जाता है, कितना लाइट वेट होता है। डेट मीन्स वो किसी पेड़ का, पौधे का फ्रूट सीड है, और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस बाय एयर जा रहा है, और वो जहाँ पे भी जाकर गिरेगा अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, अगर एक ही फ्रूट के जो बीज होते हैं एक जगह पे गिर जाते हैं तो क्या होता है, वट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट्स वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर एक प्लेस पे एक ही टाइप की चीज़ें हैं तो वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होगा, उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगी। अब वैसे ही एग्जांपल देख लो, घर में अगर आप सोचो आपकी जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे बच्चे हैं, आप के अंकल हैं, ताऊ जी हैं, तो मान लो 7 और 8 चिल्ड्रन है, अगर कोई चीज़ आती है बाहर से तो वो 7-8 में डिवाइड हो जाती है। और अगर मानो आप घर में सिर्फ एक ही हो तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डेट मीन्स ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ होता है, अगर एक प्लेस पे है तो वहाँ पे कंपटीशन होगा, जो सनलाइट होगी वो भी डिवाइड हो जाएगी, वाटर है, वाटर के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी डिवाइड हो जाएगी, और इससे क्या होगा, अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो मैंने समझाया था, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। और वो विंड में जो होती हैं वो उड़ सकते हैं, वाटर में होते हैं जो तैर सकते हैं, एंड एनिमल्स
के थ्रू जाते हैं वो डेट मीन्स इजीली चिपक सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है सीड्स किसका, ड्रम स्टिक एंड मैपल का सीड। इनके अंदर देखो बिल्कुल छोटी छोटी विंग्स होती है, हमें ऐसे नहीं दिखाई देगी। डेट मीन्स ये क्या होती है, इनकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये एयर में इजीली क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बी में देखो द हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेयरी सीड ऑफ मदार, मतलब आक का फ्रूट होता है, जो आक का सीड होता है जो हमें दिखता है उड़ता हुआ, और सनफ्लावर, इनके कुछ हेयरी फ्रूट होते हैं। हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड ऑफ फार अवे, ये भी क्या हो जाते हैं, हेयरी बिल्कुल लाइट वेट में होते हैं, तो ये भी एयर के थ्रू आपके उड़ जाते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ जेंथियम एंड जेंथियम का तो आपको दिखाया हुआ है, यूरेना का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिखाया हुआ। इनमें ऐसी क्वालिटी होती है कि ये क्या होते हैं, एनिमल्स के बिल्कुल चिकने होते हैं, ये चिपक जाते हैं एनिमल्स के थ्रू, और फिर अपने आप बाई नेचुरल प्रोसेस ये कहीं गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।